नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो आज हम शो की शुरुआत आपके ज़रूरी सवालों के साथ करेंगे, क्योंकि निवेशकों के मन में इस समय काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। पहला ये कि भाई प्रॉफिट बुकिंग अभी कर लें या फिर चुनाव के रिजल्ट्स के बाद करें। दूसरा सवाल ये है कि अभी खरीदारी भी कर सकते हैं क्या, खरीदारी के मौके हैं, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है इसी को लॉजिक देते हुए कि 4 तारीख के बाद बाजार शूटअप हो जाएगा, फिर या फिर तब तक इंतज़ार करें, थोड़ा सा बाजार को ठंडा होने दें तब रुकें। इसके अलावा एक और सवाल है कि प्रॉफिट बुकिंग करें तो किन शेयरों में करें और कितना करें यहाँ पर, ये एक सवाल है। और ख़रीदारी के मौके कहाँ कहाँ पर है, तो सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। धन्यवाद मुझे यहाँ पर हर्ष बुलाने के लिए। तो आज का जो बाजार का सेटअप रहा सर, एक बार हम लोग वो कवर करते हैं, फिर आपके पास आते हैं एकदम। तो अब आज का बाजार में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह गैप अप से बाजार खुला था, फिर कुछ समय बाद 23,026 का जो अपना हाई बनाता हुआ बाजार दिखा है यहाँ पर। सेंसेक्स ने भी अपना हाई बनाया यहाँ पर, टच किया उसको, लेकिन उसके बाद ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, 23,000 के लेवल नहीं पहुँच पाया वापस बाजार में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 के जो लेवल है वो भी नहीं पकड़ पाए यहाँ पर वापस। यहाँ पर डेरिवेटिव्स की बात करते तो 23,000 की पुट और 23,500 की कॉल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो को देखें तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा रहे। अब सवाल सर मेरा ये है कि आज कल तक तो हमने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से एफआईज ने जमकर खरीदारी की, आज का बाजार थोड़ा ठंडा क्यों पड़ गया सर? देखिए, इस समय जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है मार्केट का, इसमें हर्ष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में काफी हद तक जो है वो एक सेंटिमेंट का डर भी अब दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे चूंकि उम्मीद ये थी कि 2 जून को जब 2 जून से 4 जून के बीच में मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी, लेकिन वो रैली कहीं ना कहीं से पहले आ गई। और पहले आने की वजह से क्या हुआ कि इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज से हो गए हैं। अब उनको रिस्क ज्यादा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट आने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाए, खरीदें तो क्या खरीदें और बेचे तो क्या बेचने में भलाई है। तो ये कंफ्यूजन जो है ना, वो आज आपको सारा दिन मार्केट में दिखाई दिया। इस समय आप देखिए निफ्टी एक बार को गिर रहा है, हाई की तरफ जा रहा है, नया हाई बना रहा है, लेकिन सस्टेन्ड इसीलिए नहीं हो पा रहा कि यार नया हाई ये आगे कंटिन्यू होगा। देखिए मैं आपको क्लियरिटी से बताता हूं, मार्केट में रिस्क काफी कम है और अपसाइड का स्पेस यहां पर काफी ज्यादा है। अब आ जाते हैं कि मार्केट गिरेगा तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपने इस समय देखिए मार्केट में अगर कुछ गिरावट आती है तो थोड़ा सा वेट करके चलिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव कूदने की जरूरत नहीं है, जितना आपको ये सोशल मीडिया पे, जितना आपको व्हाट्सएप इन्वेस्टी पे या अदर जगह से पता चल रहा है मार्केट एकदम रॉकेट हो जाएगी। थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर निवेश करिए। और इस समय जो मार्केट का मोमेंटम है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक तो है और बुल रन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली बात, ऑप्शन सेल करके जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो सेल करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, चाहे मार्केट में जैसा भी। अगर आपको लगता है नीचे साइड देखना है तो पुट बाय करिए, अगर आपको अपसाइड जाना है तो कॉल बाय करिए, नहीं समझ में आ रहा दोनों बाय करिए, कॉल और पुट, क्योंकि आपको एक साइड की रैली मिलेगी वो आपको दिखा जाएगी। अब आते हैं कि क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में जिनके पोर्टफोलियो में बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं, 35-45% के रिटर्न से स्टॉक्स दे रहे हैं, उनमें सेम वही जो क्वांटिटी आपने बाय करी उसका 35 से 45% प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। डिप आया खरीद लेंगे, नहीं आया तो वेट एंड वॉच रखेंगे। थोड़ा बहुत जरूर इधर उधर आपको नए स्टॉक्स मिलेंगे, उनमें आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपने एक तो चीज़ यहाँ पे कही कि अपसाइड का स्पेस बन रहा है, रिस्क कम है। आपने यहाँ पे बोला कि बुल रन है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन सेल मत कीजिए, यहाँ पर ये चीज़ आपने बोली। और गिरावट है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई है, थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे खरीदारी कीजिए। अच्छा, तो सर एक चीज़ यहाँ पर बताइए, तो आपके हिसाब से अपसाइड का स्पेस है तो फिर खरीदारी कब की जाए, आफ्टर इलेक्शन के बाद की जाए, रिजल्ट के बाद की जाए यहाँ पर? देखिए खरीदार डिप पे खरीदारी करने के देखिए दो तरीके के लोग हर चीज समय मार्केट में है। एक जो कि पहले से खरीदारी करके बैठे हुए हैं, दूसरे जो आज भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और तीसरे वो कि क्या स्टॉक में कोई प्रॉफिट बुक करके वापस एंट्री करें या नहीं करें। अब आ जाते हैं कि खरीदारी कहाँ करनी है। देखिए आपके पास जो सेक्टर चल रहा है, जैसे आज बैंकिंग ने बहुत बढ़िया रिफॉर्म चेंजेस दिखाए हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में एक रिवर्सल पैटर्न बना है और अपवर्ड ट्रेंड के लिए साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी के टारगेट की बात करें तो बैंक निफ्टी के टारगेट की बात करें तो आपको 50,000 का आंकड़ा छूने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बैंकिंग काउंटर पे फ्रेश एंट्री भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी साइड आ जाते हैं, देखिए स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक बहुत है हर जी। दूसरी साइड पे जो स्टॉक्स आपके चल चुके हैं उनमें बस आपको ये रखना है। जैसे मैं आपकी पावर सेगमेंट की बात करूं, पीटीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी, इनकी बात करूं तो आप इन शेयरों पे अपनी पोजीशन बुक भी करते चलिए,
फ्रेश एंट्री करनी है तो क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी कम का मतलब है 20-30% एंट्री जरूर करिए। मार्केट में बुल रन चल रहा है और अग्रेसिव अप ट्रेंड यहां से बनेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझा आपने। बैंक निफ्टी की बात करी आपने, यहाँ पे 50,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और आपने पावर सेगमेंट्स की यहाँ पे बात की। और इसी बीच एक सवाल हमारा यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग को लेके ही पूछना था, और उससे पहले मैं आपको एक कमेंट का दे दूँ। हार्दिक पटेल जी ने बड़े प्यारे से दिल के इमोजीज बनाए हैं आपके लिए, और लिखा है थैंक यू, आपको बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आपकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। वो ये लिख रहे हैं, आपने काफ़ी मुनाफा कमा कर दिया है सर उनको। हार्दिक जी थैंक यू। आप लोग के बस ये जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं यही हम लोगों को उम्मीद देते हैं। बस आपसे एक जी अपील होगी कि प्लीज़ बिजनेस टुडे के इस यूट्यूब चैनल को और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। बस यही आपकी दुआ है, आपसे दुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रवि सर, आप इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच हमें और हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा सर, इन्हीं से जुड़ा सवाल है सर, अब प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे भी एक सवाल है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लें या फिर रिजल्ट के शपथ ग्रहण के बाद प्रॉफिट बुक करें? देखिए, मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में बताई, मैं उसको थोड़ा और इलेबरेट एक्सप्लेन और थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ जिससे समझ में आए। अब एक बार समझिए हर्ष जी, सपोज करिए कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, उन सारे स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ बास्केट वाइज। आप मुझसे किसी भी दिन का पूछेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन एक हफ्ते पहले वालों को यहाँ पर 5 से 6% का मुनाफा स्टॉक्स में आ रहा है। 6% का मुनाफा 5 दिन में आ रहा है सर। बैंक की एफडी के रिटर्न मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से 50% मुनाफा बुक करके रख लीजिए। बाकी जो पैसा जो बाहर आ रहा है ना, उसकी तैयारी करिए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करें। नहीं तो उन्हीं स्टॉक्स में अगर 2-2.5% का करेक्शन आता है फिर चढ़ जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक इस टाइप की एक्टिविटी 2-3 दिन में करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट का फायदा उठाया जा सके। ठीक है सर, मुझे लगता है व्यूअर्स को समझ में आ गई किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यहाँ पे कैसे प्ले करना चाहिए इस बाज़ार को। अब कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है। अशोक जी का सवाल रहता है ईज माई ट्रिप को लेकर, सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। हर्ष जी, फिलहाल ईज माई ट्रिप को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इसमें कोई दम दिखाई नहीं देता। डायरेक्शन डाउन है। इसी के पास आस पास में मैं इंड बैंक, आईएनडी बैंक एक चलता है, उसको ले लीजिए। नहीं समझ में आता, साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए। 27 रुपए 28 रुपए का स्टॉक है, 35 रुपए आ जाएगा। और जो 44 रुपए, ये 44 ही खड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चेंज कर लीजिए पोजीशन को, जिससे कि मार्केट का फायदा उठा सके। बिल्कुल, यहाँ पे आपने अंकिता तिवारी जी के सवाल का भी सर जवाब दे दिया। साउथ इंडियन बैंक में ये पूछे थे कि 30 रुपये की बाइंग है, क्या कर सकती हूँ मैं? यहाँ पर बहुत दिन से कंसोलिडेशन मोड पर है। बिल्कुल 26-27 रुपए, 27 रुपए 65 पैसे आपके सामने एलटीपी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। यहीं पर कल मार्केट जब खुलता, मंडे को जब खुलता है, तो बिल्कुल पोजीशन बढ़ाइए। और ये ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन की जो रणनीति उसमें भी रहेगा, और इलेक्शन के बाद भी यही सब चलने वाले हैं। ठीक है सर, यहाँ पर उसके बाद अगला सवाल हम लोग लेते हैं। सर आप, ये आपके ऊपर है कि आप इस सवाल का जवाब देना चाहें नहीं, कि रतन इंडिया पावर के ऊपर ये स्टॉक जो है कि रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए हम इसके ऊपर पूछ रहे हैं आपसे। क्योंकि रिजल्ट्स में क्या है कि जितना कंपनी को लॉस हुआ था पिछले साल वाई बेसिस पर 483 करोड़ का, उसके मुकाबले कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। हालांकि वो एक्सेप्शनल की वजह से हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए हर्ष जी, मैं एक चीज समझता हूँ, जो चल रहा है, जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। 15 रुपए चल रहा है, 17 रुपए तक का दमखम रखता है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर के लिए मना करूंगा, जिनके पास पोजीशन है वो अपनी आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। वॉल्यूम बहुत कम है, बाइंग फ्रीज सेलिंग फ्रीज दोनों तरफ की मूवमेंट करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अच्छा नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर है तो 17 तक जाने दीजिए। जब घुस ही गए तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकले ना। बिल्कुल। और यहाँ पे जीके जी का सवाल है सर, हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन इनका सवाल ये था कि मैं अभी 2 महीने ही हुए हैं मुझे, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर फ्रॉम 2 मंथ्स ओनली, तो प्रॉफिट कैसे बुक करूँ? तो सर ने वो स्ट्रेटजी बताई है। सर अगर इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, या ठीक है जो आपने बताई थी स्ट्रेटजी किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसी को फॉलो करेंगे? नहीं, बिल्कुल उसी को फॉलो करिए, और एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए। जिन स्टॉक्स में 10% से ऊपर आपका मुनाफा आ रहा है, उसमें उन स्टॉक्स में 30% तक का मुनाफा बुक कर लीजिए। बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। 100 रुपये, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी के स्टॉक्स हैं, 10% का मुनाफा आ रहा है, तो 30 स्टॉक इमीडिएट काट दीजिए, बिना सोचे समझे बुक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसी बीच एक और आपके सर फैन आ गए यहाँ पे, वो लिख रहे हैं सर रवि सर आपके वजह से 30% का प्रॉफिट हो गया मुझे। सर आप तो बम्पर कमाई करवा रहे हैं बैक टू बैक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहें, शोज को सक्सेसफुल बनाते रहें। हम आपको कोशिश करेंगे आपका पोर्टफोलियो चमकाते हैं।
बिल्कुल सर। यहाँ पर एक के बाद एक लगातार सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये आया है लक्स को लेकर, लक्स इंडिया को लेकर सर। विकेटेवर के नाम से एक इन्होंने चैनल बनाया हुआ है। 1356 के भाव पर इन्होंने लक्स इंडिया के शेयर खरीदे हैं। पूछे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए लक्स इंडस्ट्रीज वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। 1600 से स्टॉक इस समय 1500 के पास आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1480 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी होल्ड करना चाहिए। वापस से 1580 और 1600 के लक्ष्य दिख सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर इसके अलावा सर एक सवाल हमारे पास यहाँ पर आया है आनंद जी का। पूछो इंडसइंड बैंक में सर आपका क्या व्यू है, क्या निकल जाना चाहिए यहाँ से या बने रहना चाहिए इंडसइंड बैंक में? देखिए प्राइवेट बैंक में इस समय मैं चर्चा कर दूं, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये चारों बैंकों को पकड़ कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो, शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करते चलिए, लेकिन इंडसइंड बैंक भी 1650 का लक्ष्य दिखाएगा। ट्रेंड अच्छा है, बने रहे। ट्रेंड अच्छा है, बने रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, व्यूअर्स के तो हम लोग ले ही रहे हैं सवाल, और साथ में जो भी व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है 3:35 के आसपास जुड़ते हैं हमारे चैनल को, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जानकारियाँ साझा कीजिए। यहाँ पर जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा सर, अशोक लेलैंड की बात करते हैं, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी जो निवेशक है स्टॉक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं इसको। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इसके रिजल्ट जब आए हैं तो रिजल्ट्स में हमने देखा कि प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली, मुनाफे में करीब 20% की, आमदनी में लेकिन गिरावट हुई है, एबिटा में यहाँ पे ठीक ठाक रहा है कामकाजी मुनाफा जो है, और मार्जिन जो है वो 11% से बढ़कर 14% आ गया है। एक चीज़ है यहाँ पे, लेकिन जो Q4 में 17 करोड़ का वन टाइम लॉस हुआ है सर, आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी रिजल्ट्स के बाद, किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए? देखो हर्ष, इस स्टॉक की चर्चा मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आपके प्रोग्राम में सबसे पहली बार जब रिकमेंड किया था तब 175 था, और अब बहुत से बिल्कुल। मित्रों ने ले रखा होगा और 195 पे भी रिकमेंड किया। रीसेंट डेज में देखिए आजकल एक स्ट्रैटेजी बहुत मैं सिंपल फॉलो करता हूं, जैसे ही रिजल्ट आता है ना स्टॉक गिर जाता है, गिरने दीजिए बढ़िया से, जैसे ही गिर जाए जहां पे स्टेबल हो जाता है, जैसे ये 210 है, 206 207 के पास आके रुक जाएगा, खरीद दीजिए। क्योंकि अभी रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन में पहले बढ़ चुका होता है, वापस कंसोलिडेट करके गिरता है, फिर वापस चालू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर देखते हैं तो 235 का लक्ष्य है, और जल्दी 250 पे भी हम चर्चा करेंगे। जो अभी इम्पैक्ट आया वो घट गया, खत्म हो गया जितना आना था लॉस का, लेकिन अभी जो रन है वो इतना रन दिखाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, 200 के आसपास से नीचे जाता नहीं है, तो मुझे लगता है बेस फॉर्मेशन हो गई है, तो ये रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क लिया जा सकता है यहाँ पे। क्यूरेटर के नाम से एक चैनल है जिनका सवाल है सर, क्या M&M 3000 को टच करेगा? देखिए जब स्टॉक्स चलने लगता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं मोमेंटम में थोड़ा सा रुक जाए, जिससे कि दोबारा ले पाए। दोबारा एंट्री का लेवल तो जरूर बताऊंगा, 2300 और 2400 ये बीच के रेंज में आप लेते रहिए। और सर मैं खुद ये जो मोमेंटम है उसमें 3000 का लेवल जरूर टेस्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, और उससे पहले आपको इस तरह से डराता रहेगा। लेकिन हाँ जरूर है 2800 और 3000 ये लेवल्स आपको आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 3 से 6 महीने का समय लगेगा। ठीक है सर। रोशन जी का एक सवाल है सर, बहुत सारे ऐसे भी निवेशक हैं जिनकी जो गाड़ी है, रेलगाड़ी छूट गई डिफेंस स्टॉक्स में, सरकारी स्टॉक्स में। इनका एक बेसिकली सवाल कोचिंग और भारत डायनेमिक्स को लेकर आया, फ्रेश एंट्री। भारत डायनेमिक्स में तो हम लोग देखा भी है कि आज स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखा है। आपके हिसाब से इन दोनों में एंट्री, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क आपको जरूर दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है इसलिए कम हुआ है, ये मत समझिएगा कि स्टॉक का प्राइस ही नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ कंफ्यूजन गया। हो जाता है, उतने ज्यादा शेयर रिलीज हो जाते हैं। हाँ अब आते हैं, देखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं 30% से ज्यादा आप डिफेंस काउंटर में इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो का नहीं करूंगा। यानी कि अगर मैं पूरा पोर्टफोलियो आपका 1 लाख रुपए का है तो 30,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है। क्योंकि इस साल डिफेंस स्टॉक 32%, मतलब अभी जनवरी से आज तक देखें तो 32% चल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। हाँ लेकिन अगर नहीं खरीदेंगे तो आप शायद ट्रेन भी मिस करेंगे, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में डिवाइड कर दीजिए और थोड़े थोड़े स्टॉक्स ले लीजिए, जिससे कि बेस्ट लेवल फाइंड आउट कर पाए और बढ़ा पाए। अब आ जाते हैं टारगेट क्या होगा। कोचिन शिपयार्ड का टारगेट देख रहे हैं तो 2150 का, और जिस हिसाब से भारत डायनेमिक्स यहाँ पर स्प्लिट हुआ है उसके बाद से देखें तो 60-70 रुपए की चाल अभी दिखा सकते हैं।
अब बिल्कुल हम लोगों ने एक रील भी करी है, आप चाहे तो हमारे रील के सेक्शन में, शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर देखिए कि भारत डायनामिक्स का जो प्राइस जो स्प्लिट हुआ अब तक कितना रिटर्न दे चुका है आईपीओ के लेवल से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी होगी अगर आप देखना चाहें तो। इसके अलावा सर बंटी जी का सवाल है, एनसीसी और धनलक्ष्मी बैंक को लेकर पूछ रहे हैं कि सर क्या खरीदारी किन लेवल्स पे की जा सकती है इन दोनों स्टॉक्स में। देखिए एनसीसी तो अच्छा है, 281 रुपये चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 270 से 280 के बीच में आप खरीदारी कर लीजिए या करंट पे भी कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा, पहला। दूसरा, आपने जो धनलक्ष्मी बोला उसको, अरे धनी लक्ष्मी क्यों सोच रहे हैं, इतनी लक्ष्मियों के स्टॉक दे दिए आपको, पहला कौन सा? आपको धनलक्ष्मी छोड़ के आईएनडी ले लीजिए, पीएसबी ले लीजिए, सेंट्रल बैंक ले लीजिए, आईडीएफसी ले लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट ले लीजिए, बहुत से स्टॉक्स हैं, धनलक्ष्मी से थोड़ी दूरी बना लीजिए। थोड़ी दूरी बना लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा सुजलॉन को लेकर सवाल है सर, क्योंकि सुजलॉन के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, अर्निंग सीजन चल ही रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 8.6% नीचे गिरा है वाई बेसिस पे देखें। रेवेन्यू जो है वो करीब 30% उठाया है यहाँ पर, एबिटा को भी देखें तो करीब 54% का जंप वाई बेसिस पे देखने को मिला है, और जो मार्जिन है वो भी 13.7% से बढ़कर 16.3% हुआ। लेकिन स्टॉक जो है सुबह से मुनाफा वसूली देख रहे हैं, आपके हिसाब से अब क्या स्ट्रेटजी अपनाए निवेशक सुजलॉन के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी 39 रुपीज़ के पास आएगा और स्टॉक वापस 48 रुपए तक जाएगा। बीच में खड़े हुए हैं तो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। हाँ, जिन्होंने नीचे खरीदा उनको वेट करना चाहिए, जो फ्रेश खरीदने की सोच रहे हैं थोड़े दिन और। यहाँ पर अतुल जी का सवाल है कि रवि सर को देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया इनका, और पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी पर आपका क्या व्यू है। सर आप तो गार्डन गार्डन करवा देते हैं निवेशकों को, हैं? देखिए इस समय एनटीपीसी तो अगर बात करें, देखिए मैं और स्टॉक्स ऐड कर देता हूँ, एनटीपीसी और ओएनजीसी और एक और स्टॉक गेल इंडिया, जो ये स्टॉक्स है ना इनमें बड़ा दमखम बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में ओएनजीसी 350 रुपए, गेल देखते हैं तो 250 रुपए, और एनटीपीसी भी यहाँ से लगभग ऐसे ही चलने वाला है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, एग्जिट मत करिएगा, अच्छा मुनाफा आपको देगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल जो है कमलेश जी का, न्यूजेन सॉफ्ट के ऊपर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, न्यूजेन सॉफ्ट के ऊपर। देखिए इस समय अगर किसी से मैंने हर चीज थोड़ी दूरी बनाई है ना तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही है, और अभी थोड़ा करेक्शन और दिखता है। 820 रुपए तक का स्टॉक आता हुआ नजर आता है, 820 के आसपास तक आ सकता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर पैसा अभी इन्वेस्ट ना करें, 2-3 महीने के बाद भी पकड़ सकते हैं, इन्हीं लेवल्स पर मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा, फिलहाल एग्जिट होने की बात। अरे सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग आईटी शेयर्स की बात ही कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे भी निवेशकों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बाहर विदेशों में तो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में एकदम बम्पर, एनवीडिया देख लीजिए, उसके अलावा और भी जो है कंपनियाँ एकदम बम्पर रिटर्न दे रही हैं। यहाँ पे भारतीय कंपनियाँ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ बाहर से चीज़ें साफ तौर पर जुड़ी दिखती है हमको, उस तरीके से ऑर्डर बुक होती है, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को लेकर जिस तरह डिमांड होती है। अभी आपने कहा था प्रॉपर्टीज़ जो बेसिकली रियल एस्टेट है उससे दूर रहना है, क्या अभी आईटी से भी दूर रहने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके से एक दूसरी थ्योरी चल रही है कि अब राइट टाइम आ गया, अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के ये अच्छी खासा रिटर्न देगा आईटी स्टॉक्स में, क्या करना चाहिए? हर्ष, आप कोई भी एंगल इन्वेस्टर का छोड़ते नहीं है और ऐसे सवाल पूछते हैं कि अब एनालिस्ट सब कुछ बोल जाए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हालांकि टाइम आपका बहुत कम बचा है, लेकिन देखिए इस समय आईटी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटी आगे खराब रहेगा या अच्छा होगा, मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगले 3 से 4 महीने तक आईटी से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है पैसा एक ऐसी जगह पे पार्क कर देना जहां से ना तो रिटर्न आएगा और दीमक लगने के खतरा बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे खतरे से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 3 महीने और छोड़ दीजिए। हालांकि ये पिछली अगर देखा जाए तो मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से इस चीज को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब राइट टाइम आएगा हम इन्वेस्ट करेंगे, जब तक अभी स्टेबल है, नहीं मौका मिल रहा है, तब तक दूसरे जो सेक्टर चल रहे हैं उनमें पैसा फंसा कर रखिए। इनमें अगर है तो क्वांटिटी कम रखिए, ये भी नहीं हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, लेकिन स्पेशल प्यार मत करिए, प्यार करिए रिटर्न से जो कि आपको कमवा के बीटी बाजार दे रहा है। बिल्कुल सर, और इसमें आपका खास तौर पे योगदान है इसमें। अच्छा सर, आशीष जी का एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर सवाल है सर, काफ़ी दिन बाद ये पॉजिटिव होती दिखी, कल भी और आज भी, अभी आपका क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर? देखिए इस समय अभी चल रहा है करीब 40 रुपए के पास, 46 रुपए आने से कोई रोक नहीं पाएगा, 48 रुपए तक अभी जाएगा, नीचे साइड पे 35-35 तक का लेवल आता है। तो इस रेंज में है, रेंज का फायदा उठाइए, लेते रहिए, बेचते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है।
ठीक है आनंद जी, और साफ तौर पे जो आशीष जी सुजलॉन का सर ने जवाब यहाँ पे दे दिया है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। अश्वनी कुमार जी का ल्यूपिन को लेकर सवाल है सर, आप फार्मा स्टॉक में किस तरीके से देख रहे हैं ल्यूपिन को? देखिए लूपिन ऑलरेडी थोड़ा सा देखा जाए तो डिफेंसिव के हिसाब से काफ़ी चल चुका है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 1470 1460 आसपास आता है तो वहां से फिर से बाय की पोजीशन देखूंगा, और मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 1800 1850 तक के लक्ष्य जा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर एक सवाल एलएनटी को लेके है, इवेड हेयर के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, इवेड एलएनटी 3800 टारगेट हिट हो पाएगा पूछ रहे हैं। टारगेट को जानने में बड़ी दिलचस्पी रहती है निवेशकों की, कौन सा टारगेट कब तक होगा? देखिए 3800 का टारगेट तो हिट कर सकता है लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, तो अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो इस बात का ध्यान रखें, उन लेवल्स पर आता है प्रॉफिट बुक कर ले, जरूर आएगा। अच्छा सर ये पटेल इंजीनियरिंग के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? स्टॉप लॉस के लिए और बाइंग के लिए कौन से प्राइस सही रहेगा? हर्ष में आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर पटेल इंजीनियरिंग को लेकर क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या बाइंग के लेवल्स रहेंगे? देखिए फिलहाल तो अभी इसको बाय के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक कम से कम 58 रुपए के पास थोड़ा वैल्यूएशन दिखाता है, और अगर बाय करना है तो फिर 55 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट 68 और 69 का बनता है। तो अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाय करा हुआ है तो 68 का टारगेट और स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 55 का, जितना लोअर खरीदेंगे स्टॉप लॉस कम होगा। अच्छा सर एक सवाल मेटल्स के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है, और बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात होती है तो उनकी एक चॉइस हिंडाल्को को लेकर भी रहती है। चौथी तिमाही के इनके नतीजे भी आए हैं और मुनाफा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। हालांकि आज जो है बहुत ज़्यादा कुछ स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। आपके हिसाब से हिंडाल्को पे क्या आपका व्यू रहेगा? फ्रेश इन्वेस्टर को बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल पर बाय नहीं करना चाहिए। होल्डिंग जिनके पास है, जिनके पास पुराने बाय हैं, उनको 750 तक अभी वेट करना चाहिए, और जो नए इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं उनके लिए 620 ये लेवल आता है तो वापस से अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो इस बात लेवल्स का ध्यान रखें और पोजीशन उसी हिसाब से बनाकर चलें। और बिल्कुल देखिए पूरी टीम का सपोर्ट होता है, और यहाँ पे मेरे जो साथी हैं ऋषि, उनका साफ तौर पे एक कहना है कि जो भी व्यूअर्स हैं आप उन प्लीज़ उनको ये मैसेज कन्वे कीजिए कि हमारे लाइव को लाइक ज़रूर करें, लाइक सबका बनता है। तो थैंक यू ऋषि फॉर योर एडवाइस। हम अपने व्यूअर्स से जो भी हैं तमाम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा सर कल के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? आज तो कल माफ़ कीजिएगा, सोमवार के लिए, सोमवार को क्या स्थिति बाजार में आपको दिख सकती है? 23,000 के लेवल तो आज सस्टेन नहीं कर पाया, क्या आपको लग रहा है ये 23,300 और 400 मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल सकते हैं लेवल्स? देखो मंडे ट्यूसडे का हिसाब से नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि 23,800 के लेवल अभी आपको दिखाई देंगे। मैं 1000 रुपये ऊपर के लेवल्स की लगभग बात कर रहा हूँ, तो बेस वही बनाकर चलिए, और हर एक दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देगा, लेकिन मेन टारगेट जो है वो 23,800 तक के लेवल दिखाई देंगे, और डाउन साइड पर रिस्क यहाँ पर कम है। और आपने जो बात कही आपके बैकएंड टीम की, मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा। मैं कई चैनल्स पर शोज करता हूँ, लेकिन आपकी बैकएंड टीम जिस हिसाब से काम करती है, जिस हिसाब से ग्राफिक्स को दिखाती है, लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है समझना, और हमें भी उसमें बोलने में उतना ही मज़ा आता है। तो आपकी बैकएंड टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके की आपकी फास्ट टीम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को बड़ा सपोर्ट मिलता है जब आप हमें प्रेस करते हैं, लगता है कि महज सफल होती नज़र आ रही है। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, मंडे के लिए कौन से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से ट्रेड्स सही रहेंगे निवेशकों के लिए? देखो मैं स्टॉक तो आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंडे को खुलेंगे उसके हिसाब से लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक की चर्चा बहुत हो गई है। लेकिन जो मैं बेस फिर से आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शन राइटिंग मत करिएगा, रेशियो मत बनाइएगा, क्योंकि ये आपका पैसा वाइप आउट करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो 23,000 की कॉल खरीद करके 23,300 की कॉल बेच लीजिए, रिस्क बहुत कम होगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम, आप बुल स्प्रेड बनाइए। नहीं समझ में आता है तो कॉल और पुट दोनों खरीद लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है आपको इमीडिएट गिरता हुआ नजर आए, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे ना तो 2-3 दिन के हिसाब से वॉल बहुत बढ़ जाएंगी। तो आप कॉल पुट वाले हैं तो आप ये करिए। अब आ जाते हैं स्टॉक वालों को, एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। अगर स्टॉक में रिस्क लग रहा है तो कोई भी स्टॉक आप बाय कर रहे हो जिसका आप फ्यूचर में अवेलेबल हो, तो कैश में अगर बाय कर रहे हैं तो उससे अगर रेशियो वाइज देखें तो 3% 4% ऊपर का एक ऑप्शन
जब कैश उतना लॉट खरीद लीजिए तो बेच दीजिए, उससे क्या होगा, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, टाइम वैल्यू का भी फायदा मिलेगा, स्टॉक बढ़ेगा उसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत लिमिटेड। ठीक है सर। अच्छा, एक हम आखिरी सवाल लेंगे। अश्विनी शर्मा जी बड़े परेशान हो रहे हैं, बैक टू बैक सवाल डाले जा रहे हैं। बहुत लंबे टर्म के लिए पूछना चाह रहे हैं, 5 से 7 साल के लिए सर बैंक और एनर्जी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कहाँ निवेश किया जाए, ये पूछे। 7 साल का इनका, 5 से 7 साल का भी, ये आखिरी सवाल सर। देखिए, बैंक में मैंने आपको अभी 70 रुपए के नीचे के सारे बैंक खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा अवॉइड करना है, धनलक्ष्मी बैंक और यस बैंक। दूसरी तरफ आ जाते हैं पावर सेक्टर से। अभी मैंने बात करी थी ओएनजीसी की, एनटीपीसी की, एनएचपीसी की, पीटीसी की, पीएफसी की। इन स्टॉक्स को 5-7 साल के लिए ले लीजिए, सब मल्टी बैगर बन जाएंगे, कोई रिस्क नहीं। ठीक है। और ये सवाल, ये जवाब जो है सर का सिर्फ अश्विनी जी के लिए नहीं, तमाम व्यूअर्स के लिए जो आगे भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो सर ने यहाँ पर भी एक के साथ दूसरा जवाब भी फ्री दे दिया आप सबके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बिजनेस टुडे बाजार के साथ आप जुड़ते हैं और अपने तमाम कीमती सलाह आप देते हैं, ताकि जिससे निवेशकों को साफ तौर पर फायदा होता है। सर धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप रवि सर को सुन रहे थे, और हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं 3:35 के आसपास आपके साथ जुड़ते हैं, आपके सवालों के जवाब लेते हैं और बाजार का पूरा नज़रिया आपके सामने रख के पूरा खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सिर्फ ये नहीं कि आप स्टॉक को लेकर समझें, बल्कि बाजार के अगली चाल को, अगली मूव को भी आप समझ सकें, किस तरीके से इस बाजार में ट्रेड करना है, कैसे मुनाफा कमाना है। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, 3:35 आपको समय नहीं भूलना, और बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।